श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे धनु लग्न वाले जातक एवं जातिकों का भूत भविष्य वर्तमान के बारे में। रहन सहन खान पीन को लेकर कला संगीत राजनीतिक पॉलिटिक्सी एवं जागीर नौकरी बिजनेस व्यापार जो भी हैं, और रोग ऋण और लाभ हानि, संतान माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार पति पत्नी के रिश्ते प्रेम के रिश्ते आदि समग्र में हम वास्तविक एवं रियल जीवन को जानने की कोशिश करेंगे जो धनु लग्न के जातक एवं जातिकाएं हैं। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं, अपना चाल समय का चक्र भी चलते रहता है। तो दोस्तों, धनु लग्न के जो जातक एवं जातिकाएं हैं, धनु लग्न वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए अगर देखा जाए तो ये जातक काफ़ी कंधे लंबे कंध वाले एवं गठीले देह युक्त वाले, शारीरिक एवं गठन सुंदर वाले, सजिलते होते हैं। गोल एवं आकर्षण चेहरा, श्यामपित केश एवं पैनी और खिलती हुई आंखें, समाहो का जो मुखाहाट है, जो मुस्कुराहट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इनकी विशेषता होती है। धनु लग्न में जन्मे जातक व्यक्ति अधिकांश दार्शनिक विचार के होते हैं, धार्मिक विचार के होते हैं, ईश्वर की उनकी आस्था एवं भक्ति ज़्यादा रहती है। आत्मा एवं परमात्मा, जीव, हंस एवं ब्रह्मा, माया आदि विषय में ये विशेष रूप से सहजता और चिंतित करते हैं अथवा आस्था रखते हैं। ऐसे जातक इनके व्यक्ति के मित्र के काम आने वाले होते हैं और राजा के समीप रहने वाले होते हैं। ज्ञानवान, अनेक कलाओं में ज्ञाता, सत्य का पालन करने वाले होते हैं और बुद्धिमान एवं शिष्ट स्वभाव वाले होते हैं। धनु लग्न में जन्मे जातक विशेष रूप से देखा जाए तो ये धनु लग्न में जन्मे जातक पेशे राजनीतिक एवं बैंकर, व्यवसायी, अच्छे सलाहकार, वकील, प्रोफेसर, अध्यापक, सन्यासी एवं उच्च कोटि का उपदेश भी दे सकते हैं। अपने भाषण में ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा एवं क्षमता को लगा देते हैं। ऐसे जातक सैनिक भी बनते हैं, युद्ध के पीठ नहीं देखते, दीन दुखियों की सहायता करने में सदैव तैयार रहते हैं और दूसरों को व्यर्थ सताने वाले नहीं होते, खुलकर विरोध भी करते हैं। अगर विरोधी क्या यहाँ पे देखा जाए तो ये जो विरोधी होते हैं उनको दंड देने वाले होते हैं, ये चुकते नहीं हैं। आत्मविश्वास होने के कारण सदैव ये सीधे तन कर चलते हैं। झूठे आडंबर बनावट एवं यहाँ पे दिखावट से ऐसे जातक कोसों दूर होते हैं, पर ये लोग इन्हें समझने में भूल कर जाते हैं। तो धनु लग्न में जन्मे जातक एवं जातिकाएं जो भी हैं, न्यायप्रिय, निस्वार्थ भाव से सबके कार्य करने वाले, मेघवादी, स्वाभिमानी, धनवान, उदार हृदय वाले, शांति प्रिय एवं अनेक भाषाओं को समझने वाले होते हैं। स्वादिष्ट भोजन पदार्थ यथा संभव दूर की रहने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सहज ही दूसरों पर विश्वास करते हैं, परंतु दूसरों के लोग उनकी सदा की अनुचित लाभ उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी भी होते हैं, आर्थिक संतुलन बिगड़ने इन्हें नहीं देते, समय के बाद पाबंद में होते हैं और समय पर कार्य करते हैं। तो इनका स्वभाव समय ही केंद्र के बीच में रहता है और इनके चाहते दूसरे का समय पूरा ध्यान रखते हैं, अपना समय को भी ध्यान रखते हैं। तो अगर यहाँ पे तो धनु लग्न के जातक एवं जातिकाएं हैं, ये विशेष रूप से किसी भी थोड़ा सा जंगों की प्रॉब्लम हो जाती है, स्वास्थ्य में देखा जाए तो पीठ की दर्द की समस्या ज़्यादा होती है और बुखार के लक्षण देखे जाते हैं। फेफड़े की समस्या ज़्यादा पाई जाती है और भोजन खाने में पीने में इनके लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जोड़ों की समस्या, दर्द ज़्यादा होती रहती हैं। अगर यहाँ पे व्यक्तिगत जीवन को देखा जाए, अगर आपका जन्म धनु लग्न में हुआ हो तो ये लोग काफ़ी चमकदार और भविष्य के लिए एक प्रति आशावादी होते हैं। नज़रिए से सबसे साधारण से ऐसी राशि वाले, अच्छे स्वभाव, हंसमुख स्वभाव और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो प्राकृतिक परिस्थिति के अनुसार चलते हैं। जवाबदेही के प्रति आशंका भी बनी रहती है। दूसरे लोग अनजान में ये इन्हें गलत भी समझते हैं, क्योंकि जब बातचीत में जल्दबाज करते हैं और उनमें जुआ खेलने प्रति लगा पाया जाता है। इस राशि में जन्म लेने वाले लोग आशावादी, मनोकामना से प्रेरणादायक और खर्चीले होते हैं। उनका जीवन के प्रति नज़रिया और यहाँ सकारात्मक ऊर्जा, ओत प्रोत्साहसी अनुभूति होते हैं। दूसरों से अधिक बांटने वाले होते हैं। तो अनावश्यक आभूषण और दूसरों को लुभान पसंद नहीं करते। ऐसे लोग यात्रा करना
पसंद करते हैं, तो आसपास में अगर बारे में इनकी जानकारी इकट्ठा करना पसंद करते हैं, तो इस राशि के लोग जो हैं यहाँ पे देखा जाए तो ये लोग सम्मानित, ईमानदार, विश्वान, उदार, नियम प्रति के प्रति वफादार होते हैं। ईमानदारी के साथ साथ झुकाव अध्यात्म की ओर ज़्यादा होते हैं। ये लोग मजबूत इच्छा शक्ति के भी होते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने का मादा रखते हैं। तो अगर ये जो धनु लग्न में जन्मे जातक हैं, ये लोग काफ़ी मजबूत होते हैं, तो काफ़ी लुभाने वाले होते हैं, ऊर्जावान, शक्तिवान, भगवान पर के आस्था, विचारधारे, ये सब कुछ इनमें भरी रहती है। अगर यहाँ पे ग्रहों के बारे में देखा जाए तो धनु लग्न में जन्मे जातक ये देवगुरु बृहस्पति की प्रतिनिधि राशि है, भाव है, और चौथे भाव का स्वामी, लग्न के स्वामी होकर यहाँ पे लग्नेश चतुर होने के कारण से देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह माने जाते हैं, और चौथे, पांचवें, सातवें, नवें एवं दसम, 11वें भाव में विराजमान है। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा, अंतर्दशा, महादशा में काफ़ी शुभ फल को देते हैं। दूसरी नीच राशि तीसरा, षष्टम, अष्टम, 12वें भाव में हो तो देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था में काफ़ी अशुभ फल को देंगे, योग कारक खो देते हैं, और कुंडली में किसी भी भाव में अस्त पड़े हैं तो देवगुरु बृहस्पति का पुखराज पहनकर आपको बल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें विशेष ध्यान दें। और शनिदेव आते हैं। शनिदेव इस कुंडली के तीसरे भावों में भावों के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो विरोधी दल के होने के कारण कुंडली मारक ग्रह मान जाते हैं। तो कुंडली में किसी भी भाव में शनिदेव अंतर्दशा, महादशा में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल को नहीं देते, कष्ट देते हैं। नीलम यहाँ पे रत्न धनु लग्न ज़्यादा कभी नहीं पहनना चाहिए, और शनि का पाठ दान करके मार्केश तत्व को कम किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे अब मंगल देव आते हैं। मंगल देव इस कुंडली के 5वें एवं 12वें भाव के स्वामी पंचमेश होने के कारण से मंगल में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। पहले, दूसरे, चौथे, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, 11वें भाव में अगर मंगल देव पड़े हैं तो इनके अंतर्दशा, महादशा में काफ़ी शुभ फल को देते हैं और बल अनुसार के फल को प्राप्ति कराते हैं। तो तीसरा, षष्टम यहाँ पे देखा जाए और अष्टम भाव को देखा जाए, 12वें भाव को देखा जाए तो मंगल देव अपनी उदय अवस्था में अपनी योग कारक खो देते हैं, तो अशुभ फल देते हैं। तो अशुभ फल अस्त पड़े तो ये मूंग रत्न पहनकर इनके लिए बल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे किसी ज्योतिष की सलाह सुझाव को लेनी काफ़ी आवश्यक होगी। शुक्र देव आते हैं। शुक्र देव को देखा जाए तो कुंडली के ये देवता षष्टम एवं एकादश भाव के मालिक हैं। तो लग्नेश देवगुरु बृहस्पति के विरोधी दल के माने जाते हैं, तो शुक्र देव यहाँ पे मारक ग्रह माने जाते हैं। तो मारक होने के कारण से आपको अंतर्दशा, महादशा में शुक्र देव आपके इस कुंडली में अच्छा फल नहीं देंगे, तो यहाँ पे अशुभ फल देते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए षष्टम, अष्टम, 12वें भाव में शुक्र देव अगर विपरीत राज योग में आ जाएँ तो शुभ फल देते हैं, लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की अवस्था बली एवं बलवान होना काफ़ी आवश्यकता है। तो यहाँ पे आते हैं बुध देव। बुध देव को देखा जाए तो कुंडली के सप्तम भाव में और दसम भाव के मालिक हैं। लग्नेश बृहस्पति के सम का रिश्ता कुंडली में बुध देवता अपनी स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा फल देने को विशेष रूप से यहाँ पे रखते हैं क्षमता, क्योंकि यहाँ पे सम राशि होने के कारण से अगर पहले भाव में, पंचम भाव में, दूसरे भाव में, सप्तम, नवम, दसम, 11वें भाव में अगर देवगुरु यहाँ पे बुध देव हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा में, महादशा में शुभ फल को ही देंगे। लेकिन नीच राशि जैसे हो गई तीसरा, चौथा, षष्टम, अष्टम, 12वें भाव में अगर बुध देव पड़े तो यहाँ पे आपको योग कारक खो देते हैं, अपनी बल को खो देते हैं और यह अस्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पन्ना पहनकर इनकी बल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे दान पुण्य करके भी इसकी योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव की बात करें तो चंद्रदेव कुंडली के अष्टम भाव के मालिक हैं और अशुभ भाव के मालिक होने के कारण चंद्रदेव इस कुंडली में अति मारक ग्रह माने गए हैं। तो यहाँ पे जो भाव में पड़े चंद्रदेव कष्टकारी होते हैं। षष्टम, अष्टम स्थिति में चंद्रदेव विपरीत राजयोग में आकर कुछ शुभ फल को दे सकते हैं, परंतु यहाँ पे क्या होता है कि ये आपकी जीवन में बृहस्पति जो शुभ फल होना और शुभ बलि होना अनिवार्य है। लग्न कुंडली के चंद्रमा का रत्न मोती भी जातक को नहीं पहना जा सकता। तो अब यहाँ हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की बात आती है। सूर्यदेव की बात करें तो ये कुंडली के नवम भाव के स्वामी हैं, तो भाग्येश होने के कारण से योग कारक ग्रह माने जाते हैं धनु लग्न की कुंडली में। तो पहले, दूसरे, चौथे, सातवें एवं और आप यहाँ 9वें भाव में, 10वें भाव में सूर्यदेव पड़े तो अपनी दशा, अंतर्दशा, महादशा में क्षमता अनुसार शुभ फल को देते हैं। और षष्ठ, अष्टम, 12वें भाव में पड़े सूर्यदेव अपनी योग कारक खो देते हैं, अपनी दशा, अंतर्दशा में ये शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्यदेव अगर ये अष्टम, षष्टम, 12वें, तीसरे भाव में पड़े हैं तो ये योग कारक खो देते हैं, तो अशुभ फल को देते हैं।
तो इस लग्न में, इस भाव में जब सूर्यदेव मारक अवस्था में हो तो आप इनका दान पुण्य करके और रत्न पहनकर भी इनकी अशुभता को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी धनु लग्न की भविष्यवाणी। राधे राधे।